लॉ ऑफ अट्रैक्शन से 50,000 रुपए तो कमाए जा सकते हैं, मगर उस तरह नहीं जैसे आप सोचते हैं। देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक नौजवान युवा था, आपकी तरह बैठा रहता था, थोड़ा सा बेरोजगार था, और उसको फिर इंटरनेट से पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। फिर उसने उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और मैनिफेस्टेशन के टेक्निक को इस्तेमाल करना चालू किया और बैठ के ओम 50,000 आए नमः, ओम 50,000 महीने के आए नमः, सर रटने लगा और उसको लगने लगा कि सही में 50,000 महीने आ जाएंगे। और फिर एक बच्चा आया, उस बच्चे को वो बात पता चल गई कहाँ से, उसने कहीं से सुन लिया और फिर बच्चा आके उससे बोला आप कमाएंगे 50,000 लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके। 15,000 की नौकरी भी नहीं मिलती गार्ड की, तो चले 50,000 की महीने की नौकरी करने। ऐसा करके बच्चा हंसने लगा और इसको सुनकर चाट ऐसा करके उसने मारा उस बच्चे को। बच्चा रोते रोते करके चला गया और फिर वो हंसने लगा। जैसे वो लंकेश हो, रावण हो, उसको कोई हरा नहीं सकता। वो जानता है कि उसको 50,000 महीने मिल ही जाएंगे। उस बच्चे को समझ में आ रहा था और आपको भी आ रहा होगा कि इसकी हंसी नकली थी, कॉन्फिडेंस नहीं था इसके हंसी में। यह हंसी उस चोट को छुपाने के लिए थी। और वो बच्चा मैं हूँ जिसको झापड़ पड़ा, और वो नौजवान आप हैं जिसने झापड़। आप मेरे वीडियो को झापड़ मत मारिए, सुनिए और उस मिसकंसेप्शन को दूर कीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। उस भ्रांति को दूर करने से पहले आप जान ले कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से होता क्या है तो बेहतर होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव सोचोगे तो हो जाएगा, ऐसा करोगे तो हो जाएगा करके घंटे घंटे का पॉडकास्ट है, मगर कैसे होगा ये नहीं बताया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं। और आप सोचें कि सोचने से कैसा मिल जाएगा, मैं बताता हूँ फिर से। जब आप सोचते हैं तो आपका दिमाग, आपका दिल और आपका शरीर, आपके शरीर का एक एक सेल उस ओर मुड़ जाता है जिस ओर आप सोचते हो। अगर आप 50,000 महीना कमाने का सोचते हो तो आपकी सेल सेल से आवाज निकलती है। अच्छे से जब प्रबलता से सोचोगे ना तो आपका दिमाग उसी तरफ सोचेगा कि कैसे 50,000 रुपए मिले। जब आप कहीं काम करने जाओगे तो आपको वही नोटिस होगा कि कैसे 50,000 रुपए मिले। जब आप कहीं पढ़ाई करने जाओगे तो कौन सी डिग्री करें जो मुझको 50,000 रुपए दिलाएगी, ऐसे काम करेगा आपका दिमाग। इमोशन भी आपके बदल जाएंगे, वो 50,000 रुपए को लेकर हो जाएंगे, उससे जुड़े हो जाएंगे। आपका खाना पीना, शरीर, हर एक चीज बस एक चीज को फोकस में रखकर चलेगी, वो है लॉ, वो है 50,000 रुपए महीना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है, अगर मैं आपको सीधे सरल भाषा में कहूँ तो हिंदी भाष्य का ध्यान शब्द है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन छोड़ के उस सब फालतू शब्द का इस्तेमाल किए बिना बस इतना सोच लीजिए कि मुझको आईफोन लेना है। जैसे कई बार आप लोगों में से कई लोगों ने सोचा होगा कि मुझको आईफोन लेना है, या फिर ये कार लेनी है, होंडा सिटी लेनी है, या फिर मेरे को ये वाला रिलैक्सो का चप्पल लेना है। तो अब क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण, या कह लो हिंदी भाष्य के ध्यान शब्द के कारण, आपको वो रिलैक्सो का चप्पल दिखने लगेगा। आपको होंडा सिटी 10 बार दिखाई देगी जो शायद एक बार दिखाई देती। आपको लगेगा कि होंडा सिटी ही एक कार है और वही बढ़िया कार है, उसी को लेना चाहिए। आपको लगेगा कि आईफोन इज द बेस्ट, सब अमीर लोग के पास आईफोन होता है, जबकि ऐसा नहीं है। आपका दिमाग आपको ही कन्विंस करेगा वो काम करने के लिए जो आप उससे करवाना चाहते हैं, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ये आपके दिमाग का एक पावर है जिसको लोग समझते नहीं हैं, वो है फोकस कर पाने की एबिलिटी। आपको अगर आईफोन लेना है, यहाँ पे 2 फोन हैं, तो आपको सिर्फ आईफोन दिखेगा, वो दिखेगा ही नहीं। जिस तरह से अर्जुन को जब निशाना लगाना था तो बाकी चिड़िया और पेड़ और कुछ नहीं दिखा, सिर्फ चिड़िया की आग दिखी, उसी प्रकार आपको भी सिर्फ आईफोन या फिर वो 50,000 रुपये महीना दिखेगा। तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा आपको लग रहा होगा।
तो क्या यही करने से, सोच लेने मात्र से आपको मिल जाएगा सब कुछ? सोचता तो बच्चा भी है, बच्चे को क्यों नहीं मिलता? बच्चा कहे कि मेरे को दूध चाहिए तो मिल जाता है, बच्चे को रोना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर मिसकंसेप्शन। आजकल के यूथ सोचते हैं कि मैं बैठूं और सोचूं और मेरे को मिल जाएगा। अर्जुन के उदाहरण से ही मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मैं अर्जुन हूँ, ये वो चिड़िया है, मेरे को सिर्फ ये कैमरा दिख रहा है और कुछ दिखता ही नहीं है मुझको दुनिया में। मेरे पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक, और मेरे को ये कैमरा ही चाहिए, लेकिन इस कैमरा के बीच में एक हाथ है जो उसको मेरे को लेने से रोक रही है। सोच लीजिए मेरा हाथ नहीं है, किसी और का हाथ है और मेरे मर्जी से नहीं चलता ये। तो अब ये मेरे सामने है और मैं बस सोचूं कि ये हाथ हट जा साले, हटता है कि नहीं बे? कितने जोर से सोचूं, कितना आँख फाड़ लूं और कितना चिल्ला लूं, कितना प्रबलता ले आऊं अपनी सोच में, वो हाथ नहीं हटेगा। वो हाथ उससे आसानी से हट जाएगा जब मैं उठ के उस हाथ को ऐसा साइड कर दूंगा। वो 50,000 रुपये महीना जो कैमरा है और मैं जिसको वो चाहिए, उसके बीच में एक इनविजिबल हाथ है, एक बैरियर है। आप उसको देख तो सकते हो 50,000 रुपये महीना की मुझको दिख जाए, कैसे हो कि मिल जाए मुझको 50,000 रुपये महीना, लेकिन वो मेहनत, वो हार्डवर्क आपको ही करना पड़ेगा कि वो बैरियर जो आपको रोक रहा है 50,000 रुपये महीना कमाने से, वो हट जाए। इसके बिना दुनिया का कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कोई भी न्यूटन का लॉ हो या आइंस्टीन का या पतंजलि का, किसी का भी कोई काम नहीं करता। काम करता है तो कर्म का लॉ। हार्डवर्क उतना ही जरूरी है जितना उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करना, भूलिएगा मत, जरा सा भी नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हार्डवर्क करूं और कर नहीं पा रहे हैं, तकलीफ हो रही है, तो फिर ये वीडियो अगर आ गई हो, इफ़ यू आर एम्बिशियस बट लेजी, में क्लिक करें और मैं आपको मिलता हूँ वहाँ। अगर ये नहीं आई है तो पिता और पुत्र के रिश्ते को समझें, आपको सक्सेसफुल होने में मदद मिलेगा। आज इंसानी समाज जहाँ तक भी है सिर्फ इसी कारण है कि पिता और पुत्र का रिश्ता था। बहुत जरूरी है इसको समझना। तो यहाँ मिलते हैं, धन्यवाद।